आरोप लग रहा है कि 60% महिला जो है उम्र की ज्यादा महिला है। अरे भाई सरकार की योजना है, उस हिसाब से चल रहे हैं और सरकार की योजना में महिलाओं को हम बहुत सारी जगह और महत्व देंगे। बहनों को हम ही देंगे, कांग्रेस तो कभी नहीं देंगे ना। नई महिलाओं को जोड़ेंगे। बिल्कुल जोड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अगर एकजुटता नहीं है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। इंडिया अलायंस को लेकर बोला है कि अगर उसमें एकजुटता नहीं है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। हमने तो पहले कहा वो फूटी नाव है, हमेशा डूबती रहेगी, तो क्या करेंगे। संविधान गौरव दिवस पर आज महिलाओं के लिए बम्पर खुशखबरी और डबल खुशखबरी है भैया। डबल क्यों? क्योंकि 12 तारीख को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मोहन यादव देंगे महिलाओं को सौगात। 10 तारीख को इंतजार करती करती लाडली बहनाएं अब 12 तारीख का इंतजार करेंगी। तो क्या वहां पर पैसे बढ़ने वाले हैं, यह हम आपको बताएंगे। और एक बड़ी खबर और सामने आई है कि महिलाओं को 5,000 रुपए बोनस के रूप में दिए जा रहे हैं। इसे इंसेंटिव कहा जाता है, बोनस कह लो, इंसेंटिव कह लो, लेकिन लाडली बहनाओं को जो कि श्रमिक लाडली बहनाएं हैं, श्रमिक वाली, उनको 5,000 रुपए मिलेंगे। और तीसरा चरण शुरू करने के लिए अब फिर से, चूंकि जनवरी तक आपको होल्ड लगा हुआ था, इस पर बैन लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि फर्जी लोगों ने इस रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। उन फर्जी लोगों को पता करके देखिए, उन फर्जी लोगों को पता करने के बाद यह निर्णय हुआ है कि लगभग 1 लाख, कितनी, 1,60,000 महिलाओं को अब बाहर कर दिया जाएगा। 1,60,000 महिलाओं को लाडली बहना का लाभ नहीं मिलेगा। ये कौन कौन सी महिलाएं हैं? एक वो जिनके फर्जी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जी हां, फर्जी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, उनको अलग कर दिया गया है। जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई थी, जिनकी ए-केवाईसी नहीं हुई थी, उनको बाहर कर दिया गया है। जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, उनको बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे लोगों को जब गिना गया तो पता चला कि भैया फर्जी लोगों ने कम से कम 40,000 ऐसी महिलाएं थी जो फर्जी तरीके से पति के नाम पर, किसी और के नाम पर, कौन कौन की फोटो लगाई हुई थी, सबको हटा दिया गया। तो लगभग 1,60,000 महिलाएं कम हो जाएंगी। इस बार 10 जनवरी को नहीं, अब 12 जनवरी को किस्त आएगी। 1,60,000 महिलाओं को अब लाडली बहनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी है कि मोहन यादव ने 2 घोषणाएं कर दी हैं। एक तो यह कि 12 जनवरी को कहां से, शाजापुर के पास में एक कार्यक्रम होने वाला है, काला पीपल में। काला पीपल से ये पैसे डालेंगे। तो 12 जनवरी को किस्त आएगी। पहले तो ये फैला दो, सबको फैला दो। सबसे पहले खबर हमारे चैनल पर मिलेगी आपको, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बड़ी बात यह है कि लाडली बहनाओं की 20वीं किस्त तो मिलेगी, साथ में श्रमिक महिलाओं को, जो श्रमिक महिलाएं हैं, मैं बताऊंगा सब कुछ आपको, उनको मिलेंगे 5,000 रुपए। देखते हैं मोहन यादव का यह बड़ा बयान। इसके बाद शुरू करेंगे आज की बड़ी खबरें, जिसमें हम आपके लिए मामा की बात सुनाएंगे, साथ में शिवराज सिंह चौहान के अलावा सिंघार की बात सुनाएंगे। मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने का वादा किया है, उस पर हम बात करेंगे। 5,000 रुपए वादा किया है, 5,000 रुपए बढ़ाएंगे। लाडली बहनाओं की अभी 5,000 दे रहा है, वो तो श्रमिकों को दे रहे हैं। 5,000 तो श्रमिकों को दे रहे हैं, लेकिन लाडली बहनाओं को 3,000 रुपए देंगे। ये मैं आपको सुनाऊंगा अभी, चिंता मत करो, वीडियो पूरा देखना। उमंग सिंघार ने पेट्रोल डीजल के नाम पर भाजपा को घेरा है। और अगर आपके घर में महिला पर्यवेक्षक पढ़ने वाली बच्चियां हों, अगर आपके घर में शिक्षक भर्ती बनने वाले लोग हों, तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर की। सबसे पहले आज का वो बड़ा बयान, वायरल बयान, जो 12 जनवरी को किस्त मिलने वाली है। देखते हैं ये वीडियो, इसके बाद बढ़ेंगे। सारी खबरें इत्मीनान से सुनेंगे मेरे चैनल पर। आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी सारी खबरें, चाहे महिला हो, बेरोजगार हो, किसान हो, सबकी जानकारी मिलेगी। तो सुनते हैं आज मोहन यादव का बड़ा बयान, इसके बाद चलेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार हमारे चारों मिशन पे काम कर रही है। खास करके महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के जीवन में बदलाव, खास करके आर्थिक स्थिति में, उनके जीवन में एक स्वरोजगार का, स्वावलंबन का, उनके जीवन स्थिति बदलते हुए बहनों की ज़िंदगी में सशक्तता आए, ये उल्लेखनीय है। इसी योजना के आधार पर हमने अपने लाडली बहनाओं की राशि में पिछले समय, जब सरकार बनने के बाद, राशि की बढ़ोतरी भी की थी। और हम अन्य इस प्रकार के भी अलग अलग आयाम जोड़ने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उद्योग में, स्वावलंबन में, स्वसहायता समूह में, सभी क्षेत्रों में बहनों की स्थिति और उत्तरोत्तर उन्नति होती जाए।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब हमारे बड़े बड़े रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य प्रकार की इंडस्ट्रियों में भी खास करके महिला श्रम आधारित ऐसे कामों को प्रारंभ कर रहे हैं जिसके आधार पर इनकी ज़िंदगी में रोजगार का एक अलग मौका मिलेगा। रेडीमेड तो मोहन यादव ने यह साफ कर दिया है कि लाडली बहनाओं के अलावा दूसरों को भी पैसे देने वाले हैं, जिनमें किन को मिलेंगे देख लो भैया। ये बोला है मोहन यादव ने, बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जातियों के लिए, गरीबों के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए काम करेंगे। तो यहां पर 12 जनवरी को सुजालपुर जिले से 12 जनवरी को लिखा है, साफ साफ आ गया है, पेपर में भी आ गया है, चिंता मत करो। और सबसे वाली जानकारी हम देंगे आपको, ठीक है, सबसे वाली जानकारी हम देंगे आपको। ये 12 जनवरी को सुजालपुर में मिलेगा। और श्रमिक महिलाओं को देखिए ये भी उन्होंने घोषणा कर दी है, कि महिला श्रमिकों को 5,000 का इंसेंटिव डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा रेडीमेड गारमेंट में काम करने वाली, मजदूरी करने वाली जितनी महिलाएं किसी उपक्रम में काम कर रही हैं, रेडीमेड गारमेंट पर आधारित अलग अलग जितनी भी हैं, प्रति महिला 5,000 रुपए दिया जाएगा। लिख लो भैया, साफ साफ लिखा हुआ है, प्रति महिला 5,000 रुपए दिया जाएगा, पेपर में आ गया है। और अब हम बात करेंगे ई श्रम पोर्टल पर जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो लोग करवा लीजिएगा। कैसे होगा हम अपने चैनल पे बताएंगे, ये आपको बताएंगे 15 जनवरी को पूरी डिटेल देंगे। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर कि कुछ लोग बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कब बोला, मुख्यमंत्री ने कब बोला भैया पैसे बढ़ाएंगे, बताओ। अच्छा उन्होंने कब बोला? तो देखो आज हम वीडियो ढूंढ के ले आए हैं तुम्हारे लिए, देख लो। इनमें उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि लाडली बहनों को पैसे बढ़ाएंगे। अब 2 दिन लेट करा है ना, तो हमने खुद बोला कि भैया कम से कम 250 रुपये बढ़ा दो। तो इस बार कैबिनेट में बैठक हुई है और 250 रुपये बढ़ सकते हैं, 1500 रुपये किस्त आ सकती है, लेकिन आएगी फरवरी से, अभी नहीं आएगी, फरवरी से आएगी। देखते हैं ये वीडियो। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2,000, 3,000 से लेके 5,000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिनका गलती से लाभ प्रत्याग हो गया उनका क्या, ये अच्छी बात है, कमेंट करा करो आप लोग, कमेंट में पूछा करो। मैंने आपको बता दिया, शुरुआत में बता दिया कि जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए थे उनके नाम काट दिए जाएंगे, जिनके 60 साल उम्र हो गई उनके नाम काट दिए जाएंगे। जिन्होंने लाभ परित्याग कर दिया है, लाभ परित्याग ये क्या कहलाता है? लाभ परित्याग का मतलब होता है कि जिन्होंने बोल दिया कि भैया हमारा गलती से फॉर्म भर गया था, अब हमको नहीं चाहिए, लेकिन जिनका गलती से हुआ है उनके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगी। वही तो हम आपको बता रहे हैं। 12 तारीख के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद घोषणा करेंगे कि अब तीसरा चरण शुरू होगा, क्योंकि बीच में ये फर्जी दस्तावेज चक्कर में इनके नाम काटने थे ना, इसलिए तीसरा चरण रुका हुआ था, बैन लगा हुआ था। हालांकि हमने 2 बार उनसे बात भी हुई है, उन्होंने यही कहा है कि हम बहुत जल्दी आपका काम करके देंगे। तो भैया आप निश्चिंत रहिएगा, मैं आपकी आवाज उठाता रहूंगा। साथ ही साथ आप देखोगे मामा ने भी भारतीय कृषि में कुछ बदलाव करने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल केवल न्यूज नहीं देता है, किसानों की, महिलाओं की भावनाओं का सम्मान भी करता है और आपकी बात को सरकार तक पहुंचाता भी है। एक्चुअली मामा का कहना यह है, मैं बता दूं आपको, मामा का कहना यह है कि देखो वही गेहूं, वही धान, वही सोयाबीन, यही बार बार आप पैदा करते रहोगे तो जमीन से उपजाऊपन वैसे भी नहीं निकलेगा। और भाई देखो कम से कम चीजों में बदलाव लाओ। आजकल लोग संतरे लगा रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं, पपीता लगा रहे हैं, अनार लगा रहे हैं, आंवला लगा रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपकी आमदनी बढ़ती है। तो कृषि अर्थव्यवस्था के लिए किसानों को उन्होंने 6 चीजें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि देखो उर्वरक, पुरानी खाद उपयोग करो, खाद में सब्सिडी देने वाले हैं, वो खाद में सब्सिडी मिलती है, डीएपी, यूरिया, उनमें सब्सिडी देंगे। 1,000 यूनिट 7 हार्स पावर की जो है वो 1,000 यूनिट तक की बिजली फ्री किसानों के लिए। और क्या चाहिए? पानी मिल जाए, खाद मिल जाए, जमीन मिल जाए, वाह। और मामा ने तो कल एक और बात करी है, उन्होंने कहा है कि भैया जितने भी किसान हैं सबको पक्के मकान देंगे, सबके कच्चे मकान तोड़वा के पक्के मकान बनवाएंगे। ये वीडियो मैं सुनाऊंगा आपको कल, क्योंकि मैंने कल की वीडियो बना दिया था, इसलिए मैंने आज बताया नहीं आपको, कल फिर से सुना दूंगा, ठीक है। लेकिन आज की बात तो सुनो कि किसानों के प्रति कितने समर्पण रख रहे हैं, ये वीडियो देखिए। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। बिना किसान के हिंदुस्तान का, दुनिया का काम नहीं चल सकता। और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। हम इसलिए मंत्री नहीं हैं,
कि सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर गौरवान्वित होते रहें। आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मिशन है और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक किसान हित के फैसले हो रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, बोला 6 सूत्रीय कार्यक्रम। बिल्कुल। अब हमारे मोहन यादव मामा मन से बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि भैया चलो किसानों की बात तो कर रहे हैं। लेकिन एक बात आ रही है समझ में कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस योजना को गरीबों के लिए चलाई थी वो उनके गृह जिले में बंद क्यों हो गई? रसोई योजना चलाई थी इन्होंने, रसोई योजना में 5-10 रुपए में थाली मिला करती थी, बट वो योजना बंद होने के लिए एक महानुभाव हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है कि आप घोषणाएं तो कर देते हो, ये चलाएंगे वो चलाएंगे, बट बाद में होता क्या है वो देखो इन्होंने क्या कहा, सुनते हैं वीडियो। मेरा भुगतान न होने 19 जून 2024 से मैंने बंद कर रखी है, क्योंकि मेरा भुगतान नहीं हुआ 6 साल से, तो मैंने बंद कर दी, मेरा भुगतान ही नहीं करता। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी आवेदन के द्वारा सूचित कर दिया था कि मेरा भुगतान नहीं हुआ तो मैं योजना बंद कर दूंगा। काफी उन्होंने प्रयास करा लेकिन भुगतान नहीं हुआ तो फिर मैंने उठा के बंद कर दी। जो रसोई योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। तो ये एक लोकल न्यूज रिपोर्टिंग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि मामा के गृह जिले में ही उनकी योजना बंद हो जा रही है। तो यार देखो, मैं तो कहना चाहूंगा सरकार उतनी ही योजनाएं चलाए जितनी वो चला सकती है। ऐसा ना हो कि सरकार, बच्चे लोग उम्मीद करते रहे, दुनिया उम्मीद में टिकी रहे और ये यहाँ पे गायब हो जाए। तो देखिए, कोई भी सरकारी योजना की जानकारी होगी हमारे चैनल पर आपको प्राप्त बेहतर तरीके से मिलेगी। रोज शाम को 6 से 6:30 के बीच में मैं आता हूँ लाइव, आपके लिए आपकी जानकारी देता हूँ। सुबह 5:30 बजे हमारी एक न्यूज़ भी आती है, सुबह 5:30 वाली फटाफट न्यूज़। तो फटाफट न्यूज़ को जरूर देखा करो आप, क्योंकि वो ताज़ा न्यूज़ रहती है अगले दिन की। तो आपको कल फिर मिलेंगे हम। लेकिन अभी हम बता दें आपको कि उमंग सिंगार ने लाडली बहनों को जो 3000 रुपये नहीं मिल रहे हैं और लाडली बहनों को जो घटाया जा रहा है, इस पर ऑब्जेक्शन लिया है। अच्छी बात भी है, ठीक है। हाँ, डालो जब तक मैं बात करता हूं, ठीक है। तो अपन यहां पर चलते हैं कि लाडली बहना योजना के लिए उमंग सिंगार ने ऑब्जेक्शन तो लिया है, लेकिन उमंग सिंगार ने पेट्रोल डीजल के दाम पर भी कुछ बात कही है। तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम पर भाजपा सरकार ने टैक्स लूटा है और लाडली बहनाओं के नाम काट दिए हैं और नई लाडली बहनाओं को 3000 रुपए दिए भी नहीं जा रहे हैं। तो ये तीनों पर घेरा हुआ है। तो पहले हम देखते हैं पेट्रोल डीजल का, फिर देखेंगे लाडली बहना का। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 39वीं बैठक जीएसटी परिषद की हुई, जिसमें प्रदेश के कई राज्यों के 16,982 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से बाकी, उसमें मध्य प्रदेश के 750 करोड़ रुपए बाकी है। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 21% टैक्स आपका पेट्रोल डीजल पे लिया जा रहा है। तो सरकार, हम चाहते हैं जीएसटी कम हो, आम जनता से टैक्स कम लगे, लेकिन यहाँ तो सरकार ही टैक्स ले रही है। और सरकार कम करने के बजाय, जैसा सिंहदेव साहब ने कहा है कि बड़े लोगों पे टैक्स ज्यादा होना चाहिए, उनसे लेना चाहिए, लेकिन आम जनता से जो डीजल पेट्रोल हर व्यक्ति से जुड़ा है, उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। चलो, तो देखो भैया, ऐसी बात हो रही है कि इन्होंने लाडली बहनाओं को, पेट्रोल पंप को, सबको घेरा हुआ है यहाँ पे। और साथ में, अच्छा देखो, मैं तो बोल रहा हूँ कि हम आपको जब जानकारी देते हैं तो उसको ध्यान से सुना करो, क्योंकि ऐसी कोई भी जानकारी, जैसे अभी एक चीज़ और आई है मार्केट में, मैं आपको बता दूँ। देखो, जैसे ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर ये अनुसूचित भाषाओं में अब ई श्रम पोर्टल को उपलब्ध किया जा रहा है। ई श्रम पोर्टल में ई श्रम कार्ड बनाने की भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे लाडली बहनाएं हो, सबके लिए हम आपको एकदम सटीक जानकारी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, लाडली बहनों को 3000 रुपये का वादा मोहन सरकार ने 2-3 बार किया, मामा ने चुनाव के पहले किया था, अब 1 साल हो गए, तो अब विपक्ष घेर रहा है उनको। देखो, ध्यान से देखो ये वीडियो को। इस वीडियो में आप देखोगे कि उमंग सिंगार जी बोल रहे हैं कि 3000 रुपये की अपने बात तो की थी, तो आखिर दे क्यों नहीं रहे हैं आप? देखो, 3000 रुपये की बात करिए तो धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन ये तो पैसे बढ़ाने की जगह पे लाडली बहना ही कम कर रहे हैं यार। देखो ये वीडियो देखो। 1-2 लाख लाडली बहना के पैसे कितनों को दे रहे हो? जब आपने योजना शुरुआत करी थी उस समय लाडली बहनाओं की संख्या कितनी थी और आज घट के आधी क्यों हो गई? ये बताया सरकार? तो बताते जा रहे हैं 1-2 लाख
तो लाडली बहना को देना नहीं चाहते, इसीलिए पैसे कटाते जा रहे। अगर देना चाहते इनकी तो भावना। हालांकि विपक्ष का काम यही है कि सरकार को घेरना, तो मैं चाहता भी हूं कि आप सबकी उम्मीद पूरी हो और बहुत जल्द आपको मकर संक्रांति के अवसर पर 1500 रुपये मिलें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 1500 रुपये देंगे, क्योंकि अभी जो तीसरा चरण रुका हुआ था वो इसलिए रुका हुआ था क्योंकि फर्जी नाम को काटना था या नामों को हटाना था। अब हट गए हैं तो इस बार तो 1250 मिलेगी, लेकिन अगली बार 1500 मिल सकती है। इसके लिए कैबिनेट में बैठक हो चुकी है। ठीक है, कैबिनेट में बैठक हो चुकी है। साथ ही साथ आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक, एमपीटेट, वर्ग 2 चयन परीक्षा, सभी सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। तो सभी से उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। सभी लोग, अभी क्लास भी चल रही हैं, हमारी फ्री क्लास हमारे चैनल पर मिलती हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी अगर कोई बच्चा कर रहा हो, 4वीं 6वीं सबकी, उनकी तैयारी भी हो रही है। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने एप्लीकेशन, मतलब हमारा दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना। कहाँ से करोगे? प्ले स्टोर पर जाकर, जहाँ से गेम डाउनलोड करते हैं ना, वहाँ से। तो दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारी पूरी टीम पढ़ाती है। आपके बच्चे अच्छी नौकरी में लगें तो हमारा भी भला होगा, आपका भी भला होगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। हमारी जानकारी कैसी लगती है और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिजली भी मुफ्त, स्कूल भी बनाएंगे, शिक्षा भी मुफ्त, दवाई भी मुफ्त। अरे मेरे कान पक गए ये सुनते सुनते। ये करेंगे जी, वो करेंगे जी। महंगाई आसमान छू रही है, रसोई के खर्चे कितने बढ़ गए हैं। पर मैंने सुना है कर्नाटक में कांग्रेस महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देती है। अब दिल्ली में प्यारी दीदी योजना तहत महिलाओं को हर महीने 2500 देगी।